भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी बचा ली। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आप सबको प्रेमी सलाम। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसके शुरुआत से हम पढ़ते हैं, और जब मैं पढ़ता हूँ आप सुनिए। आज हम उसका पहला कलम और दूसरा तीसरा ये साथ पढ़कर प्रभु की महिमा करेंगे। देखो, पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर का संतान है, और अभी तक वह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। प्रभु इस वचन के ऊपर बहुत आशीष दे, और हमको समझने की जो बुद्धि है ज्ञान प्रदान करे। प्यारों, पिछले दिनों में हम देखा परमेश्वर ने किस प्रकार की प्रेम हमारी ओर उंडेल कर हम सबको उसका संतान बनाया। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके लहू से पापों की क्षमा पाई है, और सब उसके संतान हैं। और हम इस आशा में इस धरती में रहते हैं, जब हमारे प्रभु प्रकट होगा तब हम उसके समान महिमा में प्रभु को मिलने के लिए मध्याकाश की ओर जाएंगे। प्रभु के वचन में नया नियम के कई पदों में, कई पुस्तकों में, पत्रिकाओं में इसके बारे में बहुत उल्लेखन किया गया है। पढ़ने के लिए पूरा कलम हमारे सामने इतना बहुत समय नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई को हम पाते हैं। हम परमेश्वर का संतान है। अगर हम परमेश्वर का संतान है तो निश्चित रूप में हमारा प्रभु हमारे लिए वायदा किया उस महिमा का शरीर हमको निश्चित रूप में मिलेंगे। यहाँ लिखा है, हम नहीं जानते हैं किस प्रकार की होगा, लेकिन एक हमको निश्चय है, हमारा प्रभु जब प्रकट होगा उसकी महिमामय शरीर के समान हमको भी एक शरीर ऐसा मिलेंगे। लेकिन एक पद उसके तीसरा कलम में हम ऐसे पढ़ते हैं, जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। हम पत्रस की पहली पत्रिका में भी पढ़ते हैं, परमेश्वर पवित्र है और हम भी पवित्र हो। और ये परमेश्वर की आज्ञा है। एक कार्य हम जानते हैं, पूरी तरह विश्वास करते हैं, जब प्रभु प्रकट होगा उसकी पवित्रता
उसकी महिमा हम पूरी तरह पाएंगे। अभी तक हम पाया नहीं है वो, लेकिन हम एक कोशिश, हम एक तात्पर्य, हम एक इच्छा, हम एक प्रयत्न करते हैं। इस धरती में जो जीवन हम जीते हैं, इस बलहीन शरीर में हम रहते हैं, उस समय पापमय स्वभाव को और हमारे शारीरिक बलहीनता को जांचकर उससे परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम हर दिन उसको शुद्ध करके, हमारी एक ही तमन्ना है, हमारा परमेश्वर पवित्र है, जो पवित्रता के लिए हमको बुलाया और उसके निकट आने वाले समय में युगान युग रहने के लिए हमको बुलाया, तो हम निश्चित रूप में उस पवित्र परमेश्वर के रूप में अनुरूप हो जाएगा। उस महिमा में हम प्रवेश करेंगे। और यहाँ लिखा है, जितने लोगों को ये आशा है, निश्चित रूप में उससे ये विनती है, वैसा वो पवित्र है जैसा हम भी पवित्र हो। और हम इसके लिए एक इच्छा, एक प्रयत्न, एक मेहनत हमारे ओर है। परमेश्वर ने उस दिव्य स्वभाव के अनुसार, उस पवित्र स्वभाव के अनुसार हम जो उसके संतान है, हमको बनाया। लेकिन एक तात्पर्य हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा ये है, पिता की इच्छा ये है, हम इस धरती में रहते हुए उसकी पवित्रता को, उसकी सत स्वभाव को, उस दिव्य स्वभाव को इस जगत में दिखाए। जगत के लोगों को, हम इस कलम में पढ़ा है, जगत के लोगों को ये नहीं मालूम है कि परमेश्वर के पुत्र कौन है। हम यहाँ पढ़ा, दुनिया उनको ग्रहण नहीं किया, दुनिया नहीं जानते, लेकिन हम दुनिया में रहते हुए परमेश्वर की उस पवित्र स्वभाव को, उस दिव्य स्वभाव को, उस शुद्ध स्वभाव को, निष्कलंक स्वभाव को हमारे हर एक व्यवहार में हमको दिखाना अत्यंत आवश्य है। प्यारो, जब हम इस दुनिया में रहते हुए परमेश्वर के उस स्वभाव को हम दिखाएगा तो लोग ये जानेगा। हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय की कलम 6 में हम ऐसा पढ़ा, जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसा वह चलता था। पत्रिका लिखने की तात्पर्य है, यूहन्ना ये बताते हैं, जैसा प्रभु इस धरती में 33 साल की जीवन जो जिया है, उस समय उसकी चाल चलन यहाँ जो रहने वाले हमारे ओर प्रभु चाहते हैं। हम पहला तसलोनिकी उसका अध्याय 4, पहला तसलोनी उसका अध्याय 4 उसके 3 कलम में पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पत्नी को प्राप्त करना जाना। प्यारो, यहाँ भी इस सूचन ये दिया गया है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हमारी सांसारिक जीवन में पवित्रता की ओर तात्पर्य और दृष्टि और लक्ष्य रखते हुए एक जीवन हम जीना अत्यंत आवश्यक है। हमारी सांसारिक जीवन में, हमारी भौमिक जीवन में, जब हम इस शरीर में रहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं हम उस प्रकार की पवित्र स्वभाव से हम जीवन जिए। जब प्रभु आएगा, हमारे जीवन के जो कमी को, जो कमजोरी को पूरा करके हम यहाँ पहला तसलोनी और उसका 3 अध्याय के 13वीं कलम में पढ़ते हैं, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसे स्थिर करे कि जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। ये प्रभु का काम है, प्रभु हमारे लिए करेंगे। हमको निर्दोष, निष्कलंक
पवित्र बनाकर उसके उपस्थिति में खड़ा करना परमेश्वर का काम करेंगे। लेकिन प्यारो, जितना समय प्रभु हमको इस धरती पे देते हैं, हम भी उस तरह की प्रयत्न करते हुए एक पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु सहायता करे, ताकि दुनिया के सारे लोग हमारे प्रभु को उस तरह पहचान करें। जय मसीह की।